हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 27 अप्रैल 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि 15 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 5 डी फैक्ट कराए जाएंगे, जिससे कि आपकी नॉलेज और भी इम्प्रूव होगी। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन इस वीडियो से देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। बात करते हैं, अगर आप पढ़ाई रेगुलर करते रहते तो आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। जैसे कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको नींद आने ही नहीं देते। यह किसका है? यह एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पीएसबी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो हाल ही में प्रसिद्ध फोटोग्राफर रघु राय का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका अभी 26 अप्रैल को निधन हो गया, तो इन्हें कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इनका जो सही ऑप्शन होगा वो ए, 1972 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कुछ और इनके बारे में बात कर लेते हैं कि विश्व प्रसिद्ध भारतीय फोटोग्राफर रघु राय का निधन 26 अप्रैल 2026 को हुआ है और उन्हें 1972 में कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भी पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें 1984 की भोपाल गैस शताब्दी के प्रभावशाली कवरेज के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। उन्होंने इंडिया टुडे पत्रकारिता के लिए फोटो संपादक के रूप में लंबे समय तक कार्य किया हुआ है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस राज्य पुलिस ने हाल ही में नशीली दवाओं की जांच के लिए नेरिट एआई पोर्टल लॉन्च किया है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेरिट एआई पोर्टल लॉन्च किस पुलिस ने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो गुजरात, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुजरात के साथ ही गुजरात पुलिस ने मादक पदार्थों को तस्करी रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नेरिट एआई पोर्टल लॉन्च किया है। तो बात कर लेते हैं कि इसका जो यह पोर्टल पुराने अपराधों के डेटा को विश्लेषण कर अपराधियों के नेटवर्क को ट्रैक करने में भी मदद करता है। बात कर लेते हैं कुछ और। यह भारत में नशीली दवाओं के विरुद्ध लड़ाई में अपनी तरह का एआई टूल है। तो बात करते हैं कुछ, इसे गुजरात के गृह मंत्री ने अपराध कम करने के विजन के तहत लॉन्च किया है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, चर्चा में रहा है दरिया बहादुर द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बात करते हैं, यह भी ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो कहाँ पर स्थित है? तो बात कर लेते हैं, यह कर्नाटक में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। कर्नाटक के उडुपी जिले के पास स्थित दरिया बहादुर द्वीप हाल ही में अवैध प्रदेश के मामलों के कारण चर्चा में रहा है। तो इसे लाइफ टाइम आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संरक्षित क्षेत्र है। यह द्वीप ऐतिहासिक रूप से बसप्पा नायक द्वारा निर्मित किले के लिए प्रसिद्ध भी जाना जाता है। यह मालपे तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है। यहाँ प्रवेश प्रतिबंधित है। यहाँ की जैव विविधता और ऐतिहासिक संरचनाओं को भी बचाया जा सकता है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फिक्शन श्रेणी में नेशनल बुक अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिक्शन श्रेणी में नेशनल बुक अवार्ड 2026 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो रवि अलोमेद्दीन को। ठीक है, तो रवि अलामेद्दीन को, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और बात कर लेते हैं कि रवि अलामेद्दीन की उनकी कृति द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द ग्लोबल्स के लिए नेशनल बुक अवार्ड मिला हुआ है। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आयोजित क्षेत्र में नेशनल बुक अवार्ड समारोह में आयोजित किया गया था। ओमान एल अख्तर को नॉन फिक्शन श्रेणी में पुरस्कार मिला हुआ है। पीटीसीआई स्मिथ को उनकी कविताओं के संग्रह के लिए सम्मानित किया जा चुका है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2026 की थीम क्या है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या रही है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आईपी एंड सुटेबल्स डेवलपमेंट गोल्स। तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
2026 की थीम बौद्धिक संपदा और सतत विकास लक्ष्य नवाचार के साथ भविष्य संवारना होता है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे पेमेंट और कॉपीराइट जैसे अधिकार SDGs को प्राप्त करने में मदद करते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में अपनी लगातार रैंकिंग में सुधार कर रहा है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश ने 2026 अकांटिक्स सैन्य अभ्यास की मेजबानी 26 अप्रैल को सफलतापूर्वक की है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने इसको पूरा किया हुआ है? तो नॉर्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नॉर्वे ने नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर अकांटिक्स क्षेत्र में अपनी रक्षा तैयारियों का प्रदर्शन किया हुआ है। इस अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी सहित 12 देशों के लगभग 10,000 सैनिकों ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य अत्यधिक ठंड और बर्फबारी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी सैन्य तालमेल बढ़ाना था। अभ्यास के दौरान नई पीढ़ी के स्लो व्हीकल्स और रडार प्रणालियों का भी परीक्षण किया है। तो यह अभ्यास रूस के साथ अकांटिक सीमा पर तनाव के साथ आयोजित भी किया गया है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 अप्रैल 2026 को किस जिले में नए IT हब के निर्माण को मंजूरी दी हुई है? तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी से संबंधित है और यूपी में अभी भी होमगार्ड का पेपर चल रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर नए IT हब के निर्माण को मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी IT हब बनाने की घोषणा की है। यह हब लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने में भी सहायता करेगा। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटनों के साथ अयोध्या को एक डिजिटल सिटी के रूप में भी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ स्टार्टअप के लिए विशेष प्रोत्साहन और रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रोजेक्ट में डेटा सेंटर और सॉफ्टवेयर का भी यहाँ पर भी कुछ शॉप्स शामिल होंगी। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। 26 अप्रैल 2026 को किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सुप्रिया रेड्डी को, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मद्रास संगीत अकादमी ने 2026 के लिए कर्नाटक संगीत की दिग्गज सुप्रिया रेड्डी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना हुआ है। तो यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। उन्होंने यह सम्मान उनके 5 दशकों से अधिक के संगीत योगदान के लिए भी दिया गया है। समारोह में उनके साथ रचित नई रागों के संकलन स्वर सुधा का भी विमोचन किया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार की शुरुआत 1929 में की गई थी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अप्रैल 2026 को किस भारतीय राज्य ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 1 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान के तहत 1 करोड़ पौधे लगाने का जो रिकॉर्ड है वो मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक पौधारोपण अभियान का आयोजन किया हुआ है। मुख्यमंत्री ने स्वयं भोपाल में बरगद का पौधा लगाकर इस अभियान के मील के पत्थर को छुआ हुआ है। तो इस अभियान में पंचायत स्तर को लेकर के जिला स्तर तक के आम नागरिकों ने भाग लिया था। लगाए गए पौधों की ट्रैकिंग के लिए वायुदूत ऐप का उपयोग भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के हरित आवरण जैसे ग्रीन कवर को 30% से बढ़ा करके 33% तक रखने का उद्देश्य था सरकार का। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश ने फेनयुग 5E नामक मौसम उपग्रह 26 अप्रैल को लॉन्च किया है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि फेनयुग 5E नामक मौसम उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो चीन ने इसको अभी लॉन्च किया है। तो बात करें, चीन ने इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए जिकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अंतरिक्ष में भेजा है। यह एक अगली पीढ़ी का मौसम उपग्रह जो भारी बारिश और तूफान की सटीक भविष्यवाणी भी करेगा। यह उपग्रह समुद्री सतह के तापमान और वायुमंडलीय आर्द्रता का भी डेटा भी प्रदान करेगा। यह चीन के वैश्विक मौसम नेटवर्क को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ऑस्कर 2026
98वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हिमालयन इकोस, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री में हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने और स्थानीय समुदाय पर उसके प्रभाव को दिखाया गया है। इसका निर्देश प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने किया था और इसे 27 अप्रैल को ऑस्कर की अंतिम नामांकन सूची में शामिल किए जाने की आधिकारिक घोषणा की गई है। तो बात करते हैं फिल्म पिछले साल के कांस फिल्म फेस्टिवल में सराहना की गई थी। तो भारत की ओर से है एकमात्र फिल्म है जो इस साल के ऑस्कर में शामिल हुई है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी 38वां स्थान इसमें रहा है भारत का। भारत ने 2025 की तुलना में 2 अंकों का सुधार करते हुए 38वां स्थान प्राप्त किया है। भारत को निम्न मध्य आय वर्ग के देशों में सबसे नवाचारी देश घोषित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी IT सेवाओं के निर्यात में भारत में पहले स्थान पर पहुंच गया है। नवाचार के मामलों में स्विट्जरलैंड और स्वीडन शीर्ष पर बने हुए। भारत में पेमेंट फाइलिंग की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 15% की वृद्धि दर्ज की गई। तो दोस्तों यह थी करंट अफेयर। कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल PSP परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको इससे फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।